हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में we did dinoflagellate and in this video we will do the remaining member of the kingdom Protista. So the first one is the euglenoids. यूग्लिनॉइड्स के अंदर द मेजॉरिटी ऑफ दिस, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूग्लिनॉइड्स का कि दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर. ठीक है बेटा, कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ये, और यूजुअली स्टेगनेंट वाटर में. स्टेगनेंट वाटर किसे कहा जाता है बेटा? स्टेगनेंट वाटर यानी कि जिसको हम कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में खड़ा पानी. खड़ा पानी कैसे पानी खड़ा? जैसे अपन स्कूल जाते हैं तो हासाका का जो पॉन्ड है वो फ्री फ्लोइंग वाटर नहीं है बेटा. वहाँ से वो वाटर निकल के कहीं और जगह नहीं जाता है, वो वहीं पे ही स्टैंडिंग रहता है. तो वो स्टैंडिंग वाटर जो होता है उसको कहा जाता है स्टेगनेंट वाटर. तो यूजुअली अगर फ्रेश वाटर स्टेगनेंट वाटर है तो वहाँ पे ही यूग्लिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग होता है बेटा कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं प्रीवियसली दे वर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी. पहले इनको प्लांटी किंगडम में इंक्लूड किया गया था. बट यूग्लिनॉइड्स आर द मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा विच शो टू मोड्स. दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं बेटा. दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो एज वेल एज दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल ऑल्सो. नाउ वी विल सी कि प्लांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक है. तो बेटा प्लांट्स का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस. ओके, व्हाट दे डू? फोटोसिंथेसिस. तो आप कहोगे कि मैम फोटोसिंथेसिस तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया भी कर रही थी, है ना? तो ये कर रहे हैं, कौन सी बड़ी चीज़ है? नहीं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी वॉज डूइंग फोटोसिंथेसिस बट उसके अंदर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं थे. इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट. अगर आप लोगों को साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताया था कि बाहर की तरफ का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन द पिगमेंट्स. और इसके अंदर बेटा बाकायदा क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर वही सेम पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं. तो ये चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा? कि प्लांट्स का. सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा? एनिमल्स वाला. एनिमल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दैट फर्स्ट थिंग तो सेल वॉल एब्सेंट. क्या एब्सेंट है बेटा? सेल वॉल एब्सेंट है, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज it also show holozoic mode of nutrition, यानी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि यूग्लिनॉइड्स एक तरह से दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम क्या कह सकते हैं बेटा कि यूग्लिना एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. तो यूग्लिनॉइड जो क्लास है बेटा उसको हम लोग सिंपली उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल लिया जाता है दैट एग्जाम्पल इज द यूग्लिना. यूग्लिना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. तो सिंपली हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. तो यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज गुलेट. गुलेट मतलब कि ये फूड को अंदर लेने के लिए स्ट्रक्चर है. फूड को इनसाइड, जैसे हमारे इसोफेगस होती है बकल कैविटी के बाद, तो ये इनका एक तरह से वो बकल कैविटी ही आप मान लो. तो दैट इज कॉल्ड एज गुलेट. अब ये गुलेट जो होती है इसके बाहर इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया यूग्लिना का. इसके अलावा इसके पास बेटा होते हैं दो फ्लैजिला. ठीक है, तो फ्लैजिला, तो फर्स्ट थिंग टू फ्लैजिला. अब टू फ्लैजिला में वन ऑफ द फ्लैजिला इज क्वाइट लॉन्ग, बहुत लंबा होता है इस तरह से वेब लाइक,
एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला इट शो लोकोमोशन। फ्लैजिला की वजह से ये क्या शो करता है, लोकोमोशन शो करता है। इसके अलावा इट कंटेन वन मोर फ्लैजिला, इसके अंदर एक और फ्लैजिला होता है, दैट इज द शॉर्ट फ्लैजिला। इस तरह से इसको मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। द अनदर फ्लैजिला इज दिस शॉर्ट फ्लैजिला। तो 2 फ्लैजिला हो गए बेटा। पहला हो गया कौन सा, लॉन्ग फ्लैजिला, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, लोकोमोशन के लिए। सेकंड हो गया बेटा शॉर्ट फ्लैजिला, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो छोटा सा है, ये क्या लोकोमोशन शो करेगा। तो बेटा ये लगातार बार बार इस तरह से मूवमेंट शो करते हैं। फ्लैजिला आर शोइंग विप लाइक मूवमेंट, विप कहते हैं चाबुक को। अगर आप लोगों ने देखा हो मूवी में, या जैसे घोड़े को चलाने के लिए एक लंबा लैश होता है जिसके हम इस तरह से मूव करते हैं, तो वो लैशिंग मूवमेंट शो करता है, तो उसको चाबुक कहा जाता है हिंदी में। तो वो शॉर्ट फ्लैजिला हरदम ऐसे लैशिंग मूवमेंट शो करता है। तो ये जब लैशिंग मूवमेंट शो करेगा लाइक दिस, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक वर्लपूल डेवलप होगा। वर्लपूल किसे कहते हैं बेटा, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एज भंवर। अगर आप लोगों ने कभी ऐसे नदी में या कहीं पे देखा हो, इवन यू कैन मेक दिस वर्लपूल इन द सिंक इन योर किचन। आप अपने किचन में सिंक में भी ये वर्लपूल बना सकते हो। कैसे बनाओगे बेटा, सिंक का जो आउटलेट है जहाँ से पानी निकलता है उसको बंद कर दो, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको दबा दो तो वो आपका सिंक क्लोज हो जाएगा। अब टैप ओपन कर दो, पानी भर जाएगा। तो पानी पूरा सिंक में नहीं भरना है, केवल हार्डली 2 इंचेस हाइट तक पानी को फिल कर दो। पानी जब फिल हो जाए 2 इंच तक की हाइट का, उसके बाद उस नॉब को निकाल दो, और निकालने के बाद उस पानी में एक बार इस तरह से हाथ घुमा दो। जब आपने इस तरह से हाथ घुमा दिया तो द वाटर विल गो डाउन इन द आउटलेट लाइक दिस, इस तरह से राउंड होगा। और अगर आपको देखना है कि वो किस तरह से, तो उसमें आप एक छोटी सी कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल सकते हो, स्मॉल साइज की। वो डालोगे तो वो लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से गोल घूमेगा और घूम के वो उसके अंदर चला जाएगा। तो जो ये इस तरह से मूवमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज वर्लपूल मूवमेंट। तो शॉर्ट फ्लैजिला क्या बनाता है बेटा, वर्लपूल बनाता है, जिसकी वजह से फूड जो सराउंडिंग में फूड है वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर बेटा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। इसके अलावा इट कंटेन मैनी स्मॉल इंक्लूजन बॉडीज, जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है। एंड इनके अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो रहता है बेटा पैरामाइलिन। किस फॉर्म में रहता है, पैरामाइलिन फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। पैरामाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, बट नाइदर इट इज़ लाइक ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में होता है, नॉर इट इज़ लाइक अ स्टार्च जो प्लांट्स में होता है। यानी प्लांट्स और एनिमल के कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट होता है। इसके अलावा इनके यहाँ पर एक यहाँ रेड कलर का स्पॉट प्रेजेंट होता है, रेड कलर का, और इसको कहा जाता है आई स्पॉट। क्या कहा जाता है बेटा, आई स्पॉट। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट को डिटेक्ट करने के लिए ये इसके पास आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर रेडिएटिंग क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं बेटा, और वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो मेन चीज़ ये हो गया बेटा किसका स्ट्रक्चर, एक यूग्लिना का। यूग्लिना के आउटर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल की जगह बाहर एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है एंड दैट इज पेलिकल। तो इनके जो बाहर लेयर प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है बेटा, पेलिकल। पेलिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो दैट इज दे हैव अ आउटर लेयर विच इज फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच लेयर है बेटा,
जिसको पेलिकल कहा जाता है। तो मैं इसको सिंपली ये इस तरह से एक लेयर प्रेजेंट होती है, ये सेल वॉल नहीं कहलाएगी बेटा, और ये पेलिकल प्रोटीन की बनी होती है, दैट्स वाई। और इसी की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी कि मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग होता है बेटा कि जब ये किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसी में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इट शोज टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला इज द, हमने कहा था फोटो ऑटोट्रॉफिक, तो पहला इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर व्हेन नो सनलाइट, और सनलाइट को ये कैसे डिटेक्ट करते हैं बेटा, बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस रेड कलर आई स्पॉट। जब सनलाइट है ही नहीं तो व्हाट दे डू, तब ये इनका ये वाला फ्लैजेला जो शॉर्ट फ्लैजेला है ये फ्लैशिंग मूवमेंट कॉज करता है, जिससे वर्लपूल प्रोड्यूस होता है एंड दे एनगल्फ द फूड। तो देन दे शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप कहोगे कि मैम जब इसके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो इसको प्रोटिस्टा में क्यों इंक्लूड कर लिया। तो प्रोटिस्टा में इंक्लूड करने के पीछे सबसे फर्स्ट रीज़न है कि ये यूनिसेल्युलर है, सेकेंड रीज़न है कि ये यूकैरियोटिक है, ठीक है बेटा। और हमने कहा था कि प्रोटिस्टा में हम यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द characteristic feature of the euglenoid. Now we come on to the next class of the protista, that is slime mold. क्या कौन सी क्लास पे आएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास इज द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड एक्चुअली बेटा द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर सेप्रोजोइक इन नेचर। सेप्रोजोइक का मतलब होता है कि दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म बाय रिलीजिंग देयर डाइजेस्टिव जूसेस। यानी आप इसको सिंप्लीफाइड मैनर में ये कह दो कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट लाइक फंजाई है। तो अब आप ये कह सकते हो मैम जब फंजाई के जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो इनको फंजाई में ही इंक्लूड कर देते, क्यों इसको इसमें इंक्लूड करा प्रोटिस्टा में। तो वो हम लोग करेंगे बेटा। तो दीज आर एक्चुअली द saprophytic protista. तो first point is these are saprophytic protist. saprophytic protist है बेटा। अब ये कहाँ मिलते हैं, ये बेटा अगर गार्डन्स में घर के आस-पास में अगर गार्डन होता है तो जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग लीव्स हो गई या फिर ट्विग्स हो गए सॉरी, ट्विग्स मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए बेटा, उनको उनके ऊपर फीड करती है और एनगल्फ करती है। एनगल्फ मतलब अपने अंदर लेती जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल को। लीफ और इसको ट्विग्स को नहीं, ट्विग्स और लीफ के ऊपर फीड करती है और उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ कर लेती है। तो एनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अब बेटा जो स्लाइम मोल्ड्स होती हैं वो दो तरह की स्लाइम मोल्ड्स मिलती है। एक होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड सेकेंड इज द अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो पहले हम लोग लेंगे कि अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब बेटा कोई भी चीज़ की कंडीशन फेवरेबल हो। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर भी ऑप्टिमम नॉर्मल हो, अबंडेंट फूड हो, मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, वो कंडीशन कहलाती है फेवरेबल। अब फेवरेबल कंडीशन में दीज आर एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज डेवलप कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोफाइट
प्लाज्मोडियम। क्या कहलाता है ये बेटा? प्लाज्मोडियम। अब बेटा ये प्लाज्मोडियम आप लोग आगे जब हम प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट करेंगे उसके अंदर स्पोरोजोइक में हम लोग करेंगे एक और प्लाज्मोडियम। लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम इज अ मलेरिया कॉजिंग पैथोजन, मलेरिया कॉज करता है। तो बेटा ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है, दो स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, उसी स्पेलिंग उसकी जितनी जैसी ही, लेकिन ये जब स्लाइम मोल्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन एग्रीगेट इकट्ठे हो जाते हैं तो दैट फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम विच ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बहुत लंबी तक वो चली जाती है। दूसरी कंडीशन होती है बेटा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कि जब कंडीशन अनफेवरेबल है यानी कि टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा है या फूड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम बना था वो दिस प्लाज्मोडियम गेट डिफ्रेंशिएटेड, प्लाज्मोडियम क्या हो जाता है बेटा? डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। कभी भी याद रखना जब भी फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी तो दे विल फॉर्म स्पोर्स। क्या बनाएंगे बेटा? स्पोर्स। और इन स्पोर्स के ये जो स्पोर्स है इसके चारों तरफ ट्रू वॉल प्रेजेंट होएगी, यानी कि इनके चारों तरफ वॉल प्रेजेंट होएगी, और वो वॉल बेटा जो प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज की होती है, दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड। तो ये ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। और ये क्या है बेटा? स्पोर्स। अब दीज स्पोर कैन सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ईयर्स, कई साल तक, मैनी ईयर्स तक, क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, इनके ऊपर टेम्परेचर का, हीट का कोई असर नहीं होता। किनके ऊपर? स्पोर्स के अंदर ऊपर। कब बनते हैं बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन में। कौन बनाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा? फर्स्ट इट गेट डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, यानी ये इस तरह से, ये जैसे सपोज ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें ये डिफ्रेंशिएट मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, डिफ्रेंशिएट हुआ और डिफ्रेंशिएट होके ये फ्रूटिंग बॉडी बनाई और ये स्पोर्स बनाएंगे। तो ये स्पोर्स जब बनाते हैं तो दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट एंड नाउ दीज स्पोर्स गेट डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। एयर करंट मतलब हवा के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ पे भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है अगेन दे जर्मिनेट एंड फॉर्म द स्लाइम मोल्ड। तो इस वीडियो में हमने दो प्रोटिस्ट पढ़े बेटा, कौन कौन से? वन इज द यूग्लिनॉइड एंड सेकेंड इज द स्लाइम मोल्ड। यूग्लिनॉइड में हमने क्या स्टडी किया बेटा? फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। यूग्लिना की जो यूनिसेल्युलर होता है ये इट इज़ द साइटोफेरिंग्स या गुलेट कहलाता है। इसके अंदर दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, वन इज द लॉन्ग फ्लैजेला विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, अनदर इज शॉर्ट फ्लैजेला विच डू द लैशिंग मूवमेंट एंड डेवलप व्हर्लपूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द फूड इन। इसके अलावा दे हैव अ रेड कलर आई स्पॉट नियर द साइटोफेरिंग्स और द गुलेट, and this eye spot is responsible for detecting the sunlight light so that they can move towards the light source. Prominent nucleus inclusion bodies are present that contain the paramyelin stored food material. इनकी जो वॉल होती है वॉल एब्सेंट होती है एज सच, बट दे हैव अ लेयर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। व्हेन लाइट इज अवेलेबल दे शोज फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव द क्लोरोप्लास्ट, व्हेन लाइट इज नॉट अवेलेबल दे शो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। while in the second, that is the slime molds. Slime molds are saprophytic in nature, which feed on the dead and decaying leaves or twigs and engulf the organic matter from them.
Slime molds can be categorized into two. One, according to that what type of the condition is there. Under favorable condition, the slime molds unicellular है बेटा. Slime molds aggregate, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में they form a multinucleated condition called as plasmodium. This plasmodium can be of several feet long, कई फीट लंबी हो सकती है बेटा ये. जब अगर अनफेवरेबल कंडीशन है बेटा, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होगी और फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगी और वो फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स बनाएंगी. स्पोर्स के चारों तरफ ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है. सो इट पासिस द अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ईयर्स, कई सालों तक, कई ईयर्स तक पास कर लेता है. और वेनेवर और ये एयर करंट लाइट इन वेट होते हैं तो एयर करंट के साथ मूव करते हैं. एंड वेनेवर they get dispersed by the air current, and whenever they get the favorable condition, they germinate to form the new slime mold. Thank you.